बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बुलंद होते नारों के बीच कोटा के सबसे बड़े राजकीय चिकित्सालय MBBS के बालिका छात्रावास में बदहाली की जो हकीकत सामने आई वह हैरान कर देने वाली है। इस छात्रावास में अव्यवस्थाओं का अंबार है। सूचना इंडिया टीम के औचक निरीक्षण में महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में उभारने की बात करने वाली सरकार लापरवाह सिस्टम की पोल खुलती नजर आई। छात्रावास में मौजूद बालिकाओं का कहना था कि हॉस्टल में विगत कई दिनों से बिजली व वाटर कूलर एवं वॉशरूम में पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है, जिसके चलते लगातार असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। न ही छात्रावास में कोई सुरक्षा व्यवस्था है, गेट टूटे पड़े हैं, आवारा जानवर परिसर में घूम रहे हैं। सरकार के नाम से सुविधा बजट में करोड़ों रुपए जमा है, लेकिन बदहाली का जीवन जी रही छात्रावास की बालिकाओं की समस्याओं पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा। छात्रावास की व्यवस्था देखकर लगता है जैसे सदियों से यहाँ कोई मरम्मत या किसी प्रकार की सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। लंबे समय से असुविधाओं को लेकर छात्राओं ने वार्डन से लेकर मेडिकल प्रभारी तक को अवगत कराया है। शिकायतें लिखकर भी दी, किंतु किसी प्रकार की व्यवस्थाओं को सुधार नहीं किया गया। हालात और बिगड़ गए। बालिकाओं को जहां कोरोना काल में लगातार चिकित्सालय में सेवाएं देनी पड़ती हैं, ऐसे में नर्सिंग की यह बालिकाओं का जिंदगी खतरे में पड़ी है। यह GNM और ANM की छात्राएं हैं। उन्हें लंबे वक्त से हॉस्टल में असुविधाओं का सामना करते हुए जीवन बिताना पड़ रहा है। मामला यही नहीं थमा। छात्रावास के बाहरी परिसर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी भूपेंद्र सिंह तंवर जहां UTV छात्रों का नौकरी इंटरव्यू ले रहे थे, जब उनसे संवाददाता जगदीश नायक ने छात्रावास की अनियमितताओं को लेकर बात करना चाही तो उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगी। उन्होंने छात्र इंटरव्यू का बहाना करके मामले को टाल दिया। इतने संवेदनशील विषय पर CMHO का सतर्क न रहना संदेह का विषय है। ऐसे लापरवाह अधिकारियों के होते हुए जिले के चिकित्सा व्यवस्थाओं में बदलाव की सोचना भी बेकार है। कोरोना काल में ऐसे जिम्मेदार अधिकारी की लापरवाही से चिकित्सा व्यवस्थाएं खतरे का संकेत दे रही हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर को इस पर संज्ञान लेना आवश्यक है। आगे देखिए संवाददाता जगदीश नायक द्वारा छात्रावास के औचक निरीक्षण में जो खामियां उजागर हुई देखकर आप हैरान रह जाएंगे। देखते हैं हम यहाँ खड़े हैं MBS हॉस्पिटल के जो पीछे गर्ल्स हॉस्टल बना हुआ है, जहाँ JNM और ANM होती है। यहाँ पर देखने को मिला है कि काफ़ी असुविधाओं का शिकार ये हॉस्टल हो रहा है। जो बच्चियाँ, जो महिलाएं, जो हमारे देश का भविष्य है, जो डॉक्टरों के साथ कदम से कदम मिला के और इस कोरोना काल, इस महामारी में साथ देते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं वो किस तरह से असुविधा का शिकार हो रही है। बताइए सर, आपका नाम क्या है? मैडम, मेरा संध्या चौधरी। संध्या चौधरी जी, बताइए कि किस तरह से असुविधाओं का भेंट हो रहे हो वहाँ पर, किस तरह की क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं? सर आप भी देख सकते हैं यहाँ पे ये कितनी गंदगी हो रही है। इधर ये वाटर कूलर लगा हुआ है, बट यहाँ पे कोई न पानी फिल्टर होकर आ रहा है न ठंडा आता है। इधर भी आप वॉशरूम को देख सकते हैं, लड़कियाँ कुछ वॉशरूम खराब होने की वजह से बाहर ना रही हैं और अप्लीकेशन वगैरह पहुँचाए हैं, बट कोई भी वो काम नहीं हो रहा है। क्या क्या असुविधाएं हो रही है आपको यहाँ पे? क्या क्या असुविधाएं हैं? यही कि पानी वानी पीने में प्रॉब्लम आती है। कूलर वगैरह का भी बोला था बनवाने के लिए, बट यहाँ पे आते हैं वो बनवा के नहीं गए अभी तक। जैसा कि बच्चों ने बताया कि यहाँ पर हमारे भरी इतनी गर्मी है, उसके बावजूद हमारे पास कूलर की व्यवस्था नहीं है, और ये भी बताया कि पानी की सुविधाएं नहीं है। पानी का सुविधा के लिए अपन देख सकते हैं कि जहाँ पर जिस कोटा शहर में चंबल नदी बहती है और उसी शहर में किस तरह से ये गंदगी का अमल लगा हुआ है, जहाँ पर बच्चियाँ पानी पीती है। इस तरह से अगर अपन चाहें कि इस बीमारी को रोक सके तो ये मुश्किल है। तो इन अभाव में अगर जो हमारे जो जाबाज सिपाही है, जो कोरोना काल में मेडिकल विभाग में ड्यूटियाँ कर रहे हैं, अगर इनकी असुविधा ऐसी होती है तो अपन इस बीमारी को रोकने में नाकामयाब रहेंगे। हम जानते हैं और भी बच्चियों से कि किस तरह से आप हॉस्टल में रहते हो, किस तरह से मेडिकल विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आपको व्यवस्थाएं मिल रही है। बताइए, आपका नाम क्या है? मनीषा चौधरी। मनीषा चौधरी जी, बताइए आप किन किन असुविधाओं का शिकार हो रहे हो यहाँ पे? वॉशरूम वगैरह सब चौक है, बाथरूम में नल में पानी न आने के कारण बाहर नहाया जा रहा है, और मैस की भी सिचुएशन खराब हो रही है। जैसे कि आप सर्वे के लिए जाते हो तो आपको क्या क्या सुविधाएं देती है? नहीं सर, जिनका मास्क मिलता है 5-10 रुपये का, ग्लव्स भी एक हाथ में पहनने के लिए एक मिलता है। जैसा कि गर्ल्स बता रही है, बच्चियां बता रही है कि हमारे को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं होती। हम सर्वे पे जाते हैं लेकिन ना तो हमारे को किसी तरह से सरकार से भोजन की व्यवस्था होती है। कुछ भी नहीं मिलता। तो आप खाना कहाँ खाते हो?
यानी बच्चों का बताना है कि हम जब ड्यूटी जाते हैं, ड्यूटी से वापस आते हैं, तो हम ही हमारे लिए सामान खरीद के लाते हैं और हमें खुद को ही खाना बनाना पड़ता है। जानते हैं और बच्चों से क्या क्या असुविधाएं हो रही है बेटा आपको, और किस तरह से आप ये चाहते हो कि सरकार इसमें सुधार लाए? सर हॉस्टल में इतनी बार कंप्लेन कर चुके हैं लेकिन कोई सुधार नहीं होता। बार बार प्रिंसिपल सर, अधीक्षक सर आते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं। सर रिटन में इतनी बार दे चुके हैं कि बहुत बार दे चुके हैं, जाती है ऊपर तक बात, लेकिन फिर कोई सुधार नहीं आता। आते हैं, थोड़ा सा काम करके चले जाते हैं, कभी कोई पूरा काम नहीं होता यहाँ पे। क्या क्या असुविधाएं हो रही है आपको? पानी, खाना और वगैरह। सर मेन तो सर गंदगी है, ऐसे में कैसे रहें? अच्छा, गंदगी में बताइए बेटा, आप कैसे असुविधा महसूस कर रहे हो? आपका नाम क्या है? हर्षिता वैष्णव। हाँ, कैसे क्या क्या असुविधाएं? सबसे मेन तो गंदगी की वजह से आधे बीमार हो जाते हैं, और पानी की इतनी प्रॉब्लम है, और वॉशरूम तो चलते ही नहीं है। जब से आए तब से ऐसे ही ख़राब पड़े हुए हैं। 3-4 बार कंप्लेंट कर दी है, आते और ये खोल के और चले गए। ये पहले बंद थे उनको। इस जो गर्मी में आपके पास कूलर भी नहीं है, तो आप किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हो? हमारे रूम का तो पंखा भी ख़राब है। जैसा कि बता रहे हैं कि कूलर तो बहुत दूर की बात है, हमारा तो पंखा भी खराब है। आप जानते हैं कि यहाँ पर और भी बच्चियाँ हैं जिनसे जानते हैं कि वो किस किस असुविधाओं के शिकार हो रही है। बताइए बेटा, आपका नाम क्या है जी? सुषमा कुमार। सुषमा कुमार जी, बताइए किस तरह से आप महसूस करते हो कि यहाँ पे रह के आपको जीवन अच्छा लग रहा है, कि आप देश का भविष्य हो, और उसके बाद जो असुविधाएं हो रही है उसको लेकर क्या कहना चाहते हो प्रशासन को? गंदगी बहुत है, पानी की प्रॉब्लम है। गंदगी पानी की वजह से हम लोग बाथरूम में पानी नहीं आता है, तो यहाँ बाहर नहाना पड़ता है। और क्या असुविधाएं हो रही है? और यही गर्मी, मतलब कूलर नहीं है, पंखा भी है तो वो भी खराब है हम लोग के रूम का। जैसा कि बच्चों ने बताया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अभी गर्मी है लेकिन हमारे कूलर नहीं है, यहाँ तक कि पंखे भी खराब है। जैसे भारत सरकार ने स्वच्छ अभियान चलाया और स्वच्छ अभियान के तहत कोटा काफ़ी आगे रहा, लेकिन मुझे लगता है कि स्वच्छ अभियान सिर्फ रोड और गली मोहल्लों तक ही सीमित रहा, लेकिन अंदर जो गंदगी है, अंदर जो गंदगी का अमल लगा हुआ है, यहाँ तक प्रशासन क्यों नहीं पहुँचा? ये देखो, यहाँ जानते हैं जो यहाँ के जो वार्डन है किस तरह से वो इन बच्चियों की देखरेख करते हैं। क्या समय है उनका आने का, क्या समय है इनका जाने का, ये देखते हैं यहाँ की वार्डन से। गार्ड है, बताइए क्या नाम है मैडम आपका? अनीता राव। अनीता राव जी, आप बताइए कि आपके ऊपर इन बच्चों की जिम्मेदारी है जी। तो इन बच्चों को आप किस तरह से सुविधा देने की कोशिश करते हो और किस तरह से इनका ध्यान रखते हो आप? नहीं, ये लड़कियां जब बाहर जाती है, जो एंट्री करके जाती है, बुक में जो भी लड़कियां जाती है उनको देखती हूँ कितनी लड़कियां जा रही है, 1, 2 या 3 एंट्री करके जाती है, और आने के बाद फिर वापस एंट्री कराती हूँ। तो आपका सिर्फ ये आने जाने के का ही काम है, आपका ये काम नहीं है कि यहाँ पर इतनी गंदगी हो रही है इसको लेकर आप हमारे सुपरवाइजर तो आपका सुपरवाइजर क्यों नहीं इस पे ध्यान दे रहा? मैं क्या जानती, मैंने इनको बोला एप्लीकेशन लिख के दे दो, लेटरिन बाथरूम में नल नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मोबाइल फोन टॉर्च लगा के अभी 8 बजे से बाथरूम करने जाएंगे। सारी लड़कियां कभी गर्मी लगे तो बाहर नहाती है। जैसा कि जहां पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह से सशक्त है, वहीं पर अपन देखते हैं कि महिलाओं के लिए कोई ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। गंदगी में यहाँ पर बच्चियाँ रह रही है जो हमारे देश का भविष्य है। जहाँ पर महिलाओं की जो बात आती है वहाँ पर कहीं ना कहीं तक मेडिकल विभाग हो या प्रशासन हो, वो कहीं ना कहीं कमी महसूस हो रही है। देखते हैं आगे प्रशासन इनकी जो आवाज़ है इसको सुनता है या फिर इसको आदर में लेता है। राहुल कैमरामैन के साथ जगदीश प्रसाद।